नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 16 सितंबर 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। 2 दिन बाद 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में बढ़ी गर्मी, अब तक 61% ज्यादा बरसात। इसी के साथ ही दोस्तों एक और खबर मौसम को लेकर आ रही, लेकिन इस बार एमडी की भविष्यवाणी राजस्थान में सर्दी को लेकर है। राजस्थान में इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बताएंगे दोस्तों आपको इसके पीछे की बड़ी वजह। वहीं दोस्तों राजस्थान में पिछले 5 साल में हुई रजिस्ट्रियों की होगी जांच। भजनलाल सरकार ने दिए निर्देश। बताएंगे दोस्तों आपको इसके पीछे की बड़ी वजह। इसी के साथ ही पत्रकारों से बातचीत में बोले डोटासरा, झुंझुनू से कोई भी लाट साहब चुनाव लड़े, जीतेंगे तो हम ही। वहीं दोस्तों सचिन पायलट से फिर आगे निकल गए अशोक गहलोत। कांग्रेस में नई जिम्मेदारी के आखिर क्या है सियासी मायने। इसी के साथ ही मुनेश गुज्जर का जवाब, जो भी हो निलंबन लगभग तय। मंत्री झावर सिंह खर्रा बोले बनेगा कार्यवाहक मेयर, मुनेश गुज्जर आज निलंबित हो सकती है। वहीं दोस्तों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हम कहां पिछड़ रहे हैं, इसकी चर्चा जरूरी है। समाज में समानता होनी चाहिए, हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ ही सोने की पालकी में निकले 4 भुजानाथ जी। सांवलिया सेठ पर ड्रोन से बरसाए फूल, गुलाल से लाल हुई सड़कें। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, अक्टूबर में जारी होगी निविदा प्रक्रिया। प्राइमरी के 45 लाख छात्रों को इस बार ड्रेस का कपड़ा नहीं, रेडीमेड यूनिफॉर्म देगी सरकार। देखिए दोस्तों, प्रदेश भर की 65,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 5वीं के 45 लाख छात्र और छात्राओं को रेडीमेड 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी। 2 साल से सरकार की ओर से 2 यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा दिया जा रहा था। सिलाई के लिए 200 रुपए अलग से उनके खाते में स्थानांतरित किए जा रहे थे। राज्य सरकार अभी ने कपड़ा नहीं देकर सीधे रेडीमेड यूनिफॉर्म देगी। वहीं कक्षा 6ठी से 8वीं के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9वीं से 12वीं की सभी छात्राओं को पहले की तरह ही 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा ही मिलेगा। 3 करोड़ 50 लाख मीटर कपड़ा खरीदने के लिए 7 सितम्बर को 223 करोड़ रुपए की निविदा प्रक्रिया जारी की थी। 26 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है। ये प्रक्रिया संपन्न होते ही अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्राइमरी बच्चों के लिए 90 लाख रेडीमेड ड्रेस खरीदने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुसीबत। किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री को सौंपी घोटालों की फाइल। देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा रविवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंत्री से मुलाकात की और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय हुए घोटालों के कागजात वाली कई फाइलें भेड़म को सौंपी। इस दौरान मीणा ने प्रदेश की कई निजी फार्म से जुड़े घोटालों की जाँच की मांग की और इन सभी मामलों में FIR दर्ज करवाकर दोषियों के जल्द से जल्द जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। राजस्थान में बारिश से 50% फसल खराब। 6 जिलों में हुई दोगुनी बारिश से 100 से अधिक की मौत। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा है। 25 जून को दक्षिण पूर्वी हिस्सों में प्रवेश करने के बाद प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पहले लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, अब भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार अब तक प्रदेश में 668.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से 61% ज्यादा है। पूर्वी राजस्थान में 51% और पश्चिमी राजस्थान में 77% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जो पहले से दोगुनी है। इसके चलते प्रदेश में बारिश जनित हादसों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़े सतही तौर पर ही सामने आए हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। वहीं दोस्तों इसके अलावा भारी बारिश ने किसानों के अलावा आम लोगों को भी प्रभावित किया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 200 से ज्यादा गाँव में जलभराव हो गया, जिसके चलते रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जुटाना भी काफी मुश्किल हो गया है। पूर्वी राजस्थान में बारिश के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ है। 2 दिन बाद 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में बढ़ी गर्मी, अब तक 61% ज्यादा बरसात। देखिए दोस्तों, राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी उमस खत्म नहीं हुई। बारिश का दौर थमने के बाद शहरों में निकली धूप ने दिन में गर्मी के साथ उमस को बढ़ा दिया। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर समेत तमाम शहरों में दिन में धूप निकली। सबसे ज्यादा गर्मी गंगानगर जिले में रही, जहां दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ। राजस्थान में मानसून की अब तक की बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो गई। सामान्य से 61% ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके बारे में हम आपको पिछली खबरों में बता चुके हैं। वहीं दोस्तों अब कल यानी 17 सितंबर से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। दोस्तों कल यानी 17 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। दोस्तों इसके बाद 18 सितंबर को अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के 10 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। CM भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा ऐलान।
देखिए, राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रतिभा सम्मान समारोह और सामूहिक गोट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चंद शर्मा और महासभा पदाधिकारियों ने सीएम शर्मा का 51 किलो की माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी समाज के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रावासों के लिए जमीन आवंटित करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी, जिसमें 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में नौकरी देने का काम करेगी। युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। आईएमडी की बड़ी भविष्यवाणी, राजस्थान में इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जाने दोस्तों आखिर क्यों। देखिए दोस्तों, प्रदेश में इस बार मौसम का मिजाज तो पूरी तरह बदला हुआ ही है। भीषण गर्मी के बाद मानसून सक्रिय होते ही प्रदेश भर में बारिश ने भी खूब कहर बरपाया, तो कहीं सूखी पड़ी नदियों में पानी आने की खुशियां छलक पड़ी। दोस्तों, माना जा रहा है कि भारी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है, अक्टूबर के अंत तक बना रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने एक और नई भविष्यवाणी कर दी। मौसम विभाग की माने तो इस साल राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसमें ये बात तो साफ है कि ठंड प्रदेशवासियों को परेशान करने वाली है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WUMO का कहना है कि राजस्थान सहित प्रदेश भर में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इतना ही नहीं, इस साल सर्दियों के मौसम की अवधि भी बढ़ जाएगी। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने भी कड़ाके की ठंड को लेकर भविष्यवाणी की है। वहीं दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि आखिर इस बार इतने कड़ाके की ठंड क्यों पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ला नीना और अल नीनो नाम के एक उलट प्राकृतिक मौसम पैटर्न होता है। इस पैटर्न की वजह से प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में समुद्र का तापमान सामान्य से कम ठंडा होता है। ला नीना की वजह से देश भर में मानसूनी मौसम लंबा खिंचता है और सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जैसा कि इन दिनों देखने को भी मिल रहा है। इस साल सितंबर नवंबर के बीच ला नीना की स्थिति बनने की 55% संभावना है। ऐसे में अक्टूबर के अंत तक बारिश की संभावना है। अक्टूबर से फरवरी 2025 तक ला नीना के 60% मजबूत होने की उम्मीद है। ऐसे में इस साल सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ेगी और सर्दियों की अवधि भी बढ़ जाएगी। सावधान रहिए, अधिकारी बनकर कर रहे फोन, मांग रहे रुपए, बेटे को बलात्कार केस में फंसाने की दी धमकी। देखिए दोस्तों, जरा आप सावधान हो जाइए। फ्रॉड की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को डरा धमका कर नए नए तरीकों से फ्रॉड कर लोगों से पैसे निकलवा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला धौलपुर के सैपाऊ कस्बा निवासी रामदत्त के साथ होते होते बच गया। पीड़ित की बेटी की सूझबूझ ने फ्रॉड होने से पिता को बचा लिया। कस्बा निवासी रामदत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार करीब 12 बजे एक व्हाट्सएप ऑडियो कॉल आया तो 92 नंबर के कोड से चालू हो रहा था और उसकी स्क्रीन पर पुलिस अधिकारी का फोटो लगा हुआ था। फ्रॉड की ओर से उसके पुत्र दीपक का नाम लेकर उसे बलात्कार केस में फंसाने की धमकी दी और अपने आप को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताते हुए उसे छोड़ने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित दंपत्ति घबरा गए, लेकिन घर पर मौजूद बेटी ने धैर्य रखते हुए अपने भाई को फोन लगाया और उससे जानकारी ली कि वो कहाँ है और उसके बाद पिता से चल रही व्हाट्सएप ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली। बेटी की सूझबूझ से एक पिता के साथ फ्रॉड होने से बच गया। पीड़ित ने बताया कि मामले की सूचना उसके द्वारा पुलिस को दे दी गई और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे फ्रॉड लोगों की ओर से नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसलिए हमेशा सावधानी रखें और ऐसी स्थिति में संयम के साथ काम ले। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास +92 कोड से फोन आता है तो याद रखिएगा ये एकदम नकली कॉल होगा, ये फ्रॉड कॉल होगा, क्योंकि इंडिया का जो कोड नंबर है वो +91 है, ना कि +92। राजस्थान में पिछले 5 साल में हुई रजिस्ट्रियों की होगी जांच, भजनलाल सरकार ने दिए निर्देश, आखिर क्यों। देखिए दोस्तों, प्रदेश के टोंक जिले में विस्थापितों की जमीन को फर्जी दस्तावेज और खातेदार बनाकर बेचने के मामले में राजस्व मंत्री फिर से एक्शन में आ गए। उन्होंने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर 5 साल में हुई संदिग्ध रजिस्ट्रियों की जांच कराने को कहा। मंत्री के निर्देश के तहत जांच कमेटी के अध्यक्ष अब बिसलपुर परियोजना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के बजाय टोडा राय सिंह के उपखंड अधिकारी होंगे। मामले की संपूर्ण जाँच हो गई तो बड़ा मामला सामने आएगा। ब्लड प्रेशर को हल्के में न लें, समय पर इलाज न कराने से बढ़ सकता है स्ट्रोक का खतरा, बोले डॉक्टर्स। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में बीपी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस पर चर्चा को लेकर राजधानी में बीपी कौन 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश और देश भर के 500 से अधिक विशेषज्ञ एकत्रित हुए। भारतीय हाइपरटेंशन सोसाइटी के 34वें वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश और देश भर के कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट शामिल हुए। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने बढ़ती हाइपरटेंशन की समस्या पर चिंता जताते हुए इसके इलाज के लिए नई तरीके और रिसर्च के अनुभव साझा किया। आयोजन शिव और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत सक्सेना और अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 50 से अधिक स्तर आयोजित किए गए। इन स्तरों में बीपी के कारण जटिलताएं और उपचार पर गहन चर्चा की गई। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि आज की जीवन शैली के कारण बच्चों में भी बीपी की समस्या बढ़ती देखने को मिल रही है। वहीं इधर डॉक्टर ने कहा कि बीपी को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है, इसका समय पर इलाज न कराने पर स्ट्रोक का जोखिम 4 गुना तक बढ़ सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, हम कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, जो जानकारी हमारे सामने आई थी उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में बोले डोटासरा झुंझुनू से कोई भी लाट साहब चुनाव लड़े, जीतेंगे तो हम ही।
देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीते दिन झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि भाजपा झुंझुनू से किसी को भी चुनाव लड़वाए, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। दरअसल जयपुर से बीकानेर जाते समय फतेहपुर के सालासर ओवरब्रिज के पास कांग्रेस पदाधिकारियों ने डोटासरा का माल्यार्पण कर स्वागत किया था। इस अवसर पर डोटासरा ने पत्रकारों से बात करते हुए बात कही। पत्रकारों ने जब डोटासरा से पूछा कि झुंझुनू में उपचुनाव होने हैं, भाजपा राजेंद्र राठौड़ को यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन वे मना करें। इस पर डोटासरा ने कहा कि भाजपा किसको चुनाव लड़वाती है ये तो भाजपा जाने, लेकिन वहाँ से जीतेंगे तो हम ही, चाहे कोई भी लाट साहब चुनाव लड़ ले। इसबगोल के प्लांट स्थापित करने पर मिलेगा लागत का 35% अनुदान, कृषि मंडी समिति सचिव ने दी जानकारी। देखिए, सिरोही जिले में कृषि मंडी समिति सचिव रजनीश सिंह की अध्यक्षता में किसानों और उद्यमियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने सिरोही जिले में निजी सहयोग से इसबगोल के प्लांट स्थापित करने पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना अंतर्गत मिलने वाले लाभ और अनुदान के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही योजना को लेकर उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। जैसे कि समिति सचिव ने बताया कि पहले से संचालित उद्योग में बढ़ोतरी और नए उद्योग स्थापित किए जाने के लिए भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत लागत का 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। 17 सितंबर को राजस्थान में होगा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिए ये खास निर्देश। देखिए, प्रदेश में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव शुरू होने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में 17 सितंबर को राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोजगार उत्सव का आयोजन जिला स्तर पर भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सतत विकास के लिए विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करना बेहद जरूरी है, जिससे आपनो अग्रणी राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को भी कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए उद्यमियों से निरंतर संवाद कर बैठक आयोजित की जाए। कृषि विभाग ने किसानों को दी एसएसपी उपयोग की सलाह, रबी सीजन के दौरान डीएपी की उपलब्धता कम रहने की संभावना। देखिए दोस्तों, सीजन के दौरान डीएपी और यूरिया की किल्लत को देखते हुए किसान एडवांस में रबी सीजन के लिए डीएपी, यूरिया और उर्वरकों की खरीद फरोख्त में जुट गए हैं। डीएपी का स्टॉक कम होने के कारण किसानों को सहकारी समिति और बाजार में डीएपी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है, जो आगामी रबी सीजन शुरू होने पर बढ़ सकती है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग की ओर से किसानों के डीएपी के विकल्प एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से किसान गोष्ठियां भी आयोजित की जाएगी। पौधे लगाओ 10 अंक पाओ, बोर्ड परीक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में पौधारोपण के अंक भी जोड़ने का प्रस्ताव तैयार। देखिए दोस्तों, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्रा पौधे लगाएंगे तो उन्हें अंक मिलेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए 17 अंक में पौधारोपण के अंक भी जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया। इसके अनुमोदन के लिए प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दिया। प्रस्तावित स्कीम के तहत पौधारोपण में छात्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे 17 अंक से जोड़ा जा रहा है। निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार 4 प्रमुख गतिविधियों में भागीदारी करने पर अंक दिए जाने की तैयारियां की जा रही है। बच्चे का निर्वस्त्र कर डांस करवाने वालों का निकाला जुलूस, पुलिस ने जीएडी सर्किल पर करवाई पैदल परेड, 6 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। देखिए, कोटा के जीएडी सर्किल पर आयोजित हो रहे गणेशोत्सव में एक 8 साल के बच्चे को निर्वस्त्र कर डांस करवाने, मारपीट करने और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर परेड करवा दी। बीते दिन दोपहर बाद बदमाशों को घटनास्थल की तफ्तीश के लिए लेकर जाया गया। सचिन पायलट से फिर आगे निकल गए अशोक गहलोत, कांग्रेस में नई जिम्मेदारियों के आखिर क्या है मायने। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य में सुधार के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से एक्टिव हो गए। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। गहलोत को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी अशोक गहलोत का नाम शामिल है। गहलोत के अलावा राजस्थान से 2 और कांग्रेस नेताओं को हरियाणा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों में से राजस्थान के 3 नेताओं का नाम है। राजस्थान में सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। उसके बाद सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाए गए। इन दोनों नेताओं के अलावा राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भी नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत को हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी के साथ साथ सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको याद हो, इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी की ओर से अशोक गहलोत को ही बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। अमेठी लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में गहलोत के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अमेठी कांग्रेस की परंपरागत लोकसभा सीट रही है और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अशोक गहलोत की जादूगरी ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस को अमेठी लोकसभा सीट से जीत दिलाई और किशोरी लाल शर्मा करीब 1.5 लाख वोटों से जीतकर सांसद बने थे। राइजिंग राजस्थान से पहले जयपुर की सड़कों की बदल जाएगी तस्वीर, मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को दिए निर्देश।
देखिए इस बार लगातार बारिश से राजस्थान पानी पानी हो गया। राजस्थान के कई बांध सालों बाद भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हो गई। वहीं दोस्तों कई इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई। राजधानी जयपुर में बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गई तो कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया। भारी बारिश के कारण जयपुर में सड़कों पर गड्ढे बन गए। दोस्तों कई जगह सीवरेज लाइन से पानी भी बाहर आ गया था। वहीं दोस्तों बारिश के बाद पैदा हुई इन समस्याओं को मीडिया के द्वारा दिखाए जाने के बाद विभाग सक्रिय हुआ और बीते दिन नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वहीं अब नगर विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बारिश के बाद जगह जगह खराब हुई सड़कें और जल जमाव के संकट पर बैठक ली। इस दौरान मंत्री खर्रा ने सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जलदाय और बिजली विभाग को 3 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा। जयपुर की टूटी सड़कों को लेकर नगर विकास मंत्री ने कहा कि बारिश रुकते ही 15 दिनों में शहर की सड़कें ठीक की जाएगी। वहीं राइजिंग राजस्थान समिट से पहले शहर की प्रमुख सड़कों का पुनर्निर्माण हो जाएगा। विदेश से लौटते ही एक्शन मोड में दिखे सीएम भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ की बैठक। देखिए दोस्तों प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा 6 दिवसीय विदेश यात्रा से जयपुर लौट आए हैं। विदेश से लौटने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा एक अन्य बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन भी हुआ। राजस्थान में अब होगी शिक्षकों की बंपर भर्ती, मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश। देखिए राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती अब जल्दी निकलने वाली है। दरअसल शिक्षा विभाग इन दिनों बजट घोषणा को पूरा करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा में 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा की। इनमें से 1 लाख भर्तियां मौजूदा वर्ष में ही निकाली जाएगी। शिक्षा में सबसे ज्यादा भर्तियां होने वाली है। हाल ही में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी विभागों की घोषणाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए निर्देश दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग जल्द ही शिक्षकों की भर्ती निकालेगा, क्योंकि शिक्षकों के बड़ी संख्या में खाली पद है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा खाली पदों को भरने की बात कह चुके हैं। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना को लेकर बड़ा अपडेट। बुजुर्गों के ऑनलाइन आवेदन के नाम पर मनमर्जी की वसूली। देखिए दोस्तों राज्य सरकार भले ही बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर ले जा रही हो, लेकिन आवेदन को लेकर तो उनकी जेब ढीली हो ही रही है। देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा पर जाने के इच्छुक बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं। विभाग ने प्रक्रिया तो ऑनलाइन कर दी, लेकिन ना तो ये ई मित्र की सर्विसेज में शामिल है और ना ही आवेदन की फीस निर्धारित है। ऐसे में शहर में कंप्यूटर ऑपरेटर मनमर्जी की फीस वसूल रहे हैं। किसी भी तरीके का फॉर्म भरने के बदले 20 से 25 रुपए से अधिक फीस नहीं होती, जबकि ऑपरेटर 150 से लेकर 200 रुपए तक की फीस वसूली कर रहे हैं। वहीं दोस्तों इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 19 सितंबर की है। अब इसी वजह से आवेदन को लेकर उलझन की स्थिति में बुजुर्ग रुपए देने को भी मजबूर हैं। प्रदेश में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा को लगा बड़ा झटका। आयुक्त ने जारी कर दिया ये आदेश। देखिए मिड डे मील में मिल्क पाउडर से बने दूध की जगह मिलेट्स देने की प्रदेश के शिक्षा मंत्री की घोषणा के 1 सप्ताह बाद ही मिड डे मील आयुक्त ने फरवरी 2025 तक के लिए सभी 50 जिलों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से मिल्क पाउडर देने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के साथ ही पाउडर के दूध की जगह मिलेट्स देने की योजना खटाई में पड़ गई। मिल्क पाउडर से बने दूध की जगह मिलेट्स देने की योजना के पीछे ये तर्क दिया गया था कि ज्यादातर बच्चों को मिल्क पाउडर से बना दूध पीना पसंद ही नहीं। ऐसे में मिल्क पाउडर की जगह मिलेट्स देने की घोषणा से 8वीं तक के बच्चों में खुशी की लहर थी। अब जिलेवार फरवरी 2025 तक मिड डे मील में मिल्क पाउडर का कोटा अलॉट हो जाने के साथ तय किया कि इस अवधि तक बच्चों को मिल्क पाउडर से बना दूध ही पीना पड़ेगा। मुनेश गुज्जर का जवाब जो भी हो निलंबन लगभग तय है। मंत्री खर्रा बोले बनेगा कार्यवाहक मेयर। देखिए हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुज्जर पर आज यानी सोमवार को निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। डीएलबी की ओर से दिए गए नोटिस का जवाब देने का समय खत्म होने के बाद अब यूडीएच मंत्री ने आज मुनेश गुज्जर की ओर से दिए गए जवाब को देखकर कार्रवाई करने की बात भी कही। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें निलंबित किया जाएगा और फिर कार्यवाहक महापौर बनाई जाएगी जो हेरिटेज नगर निगम की कमान संभालेगी। हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुज्जर को बुधवार शाम डीएलबी उप निदेशक विनोद पुरोहित ने नोटिस जारी किया था, जिसमें मुनेश गुज्जर को 3 दिन में पक्ष रखने को कहा गया। हालांकि उनका जवाब आने पर भी निलंबन तय माना जा रहा है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस संबंध में कहा कि मेयर मुनेश गुज्जर को दिए नोटिस की अवधि खत्म हो चुकी है। बीते दिन रविवार था, आज यानी सोमवार को मुनेश गुज्जर की ओर से जो भी जवाब आया है उसे देखा जाएगा। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तौर पर उन्हें निलंबित किया जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन से राजस्थान में शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। जाने क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा। देखिए दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से राजस्थान में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ होगा। उन्होंने 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले राज्य सरकार के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में ऐलान किया। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को अभियान को बड़े पैमाने पर मनाने का निर्देश दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हम कहां पिछड़ रहे हैं, इसकी चर्चा जरूरी। समाज में समरसता होनी चाहिए, हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए।
देखिए, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को परिवार और समाज से जुड़े 5 सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि हम कहां पिछड़ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। गरीब के साथ जुड़ाव रखे, उनको घर पर लेकर आए और उनके घर पर भी जाएं। आरएसएस प्रमुख भागवत 5 दिन से अलवर प्रवास पर है। रविवार को वे सुबह 6:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे थे। यहाँ स्वयंसेवकों को संबोधित किया। भागवत ने कहा कि हम सभी को परिवार के सदस्यों के बीच बैठकर बातचीत करते रहना चाहिए। शाम को खाना खाते समय एक साथ बैठे ताकि सभी के मन की बात पता रहे। अपने गांव ढाणी के गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने की सोच रखनी चाहिए। गरीब के घर पर भी जाना चाहिए, गरीब को भी अपने घर पर बुलाना चाहिए। समाज में समरसता का माहौल रहना चाहिए, हर तबके को साथ लेकर चलना चाहिए। राजस्थान के सबसे शातिर 4 डमी कैंडिडेट, 4 को आरएएस मेंस पास करवाया, 2 की जगह इंटरव्यू भी दिया। पटवारी थानेदार लगवाने की फीस 5 लाख रुपए। देखिए, प्रदेश में हुए पेपर लीक मामले में एसओजी ने माफियाओं के बाद डमी कैंडिडेट्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब तक 25 से ज्यादा डमी कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं। इनमें अधिकांश सरकारी कर्मचारी हैं। ये 100 से ज्यादा लोगों की जगह परीक्षा देकर उनकी सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं। डमी कैंडिडेट के पकड़े जाने की भनक लगते ही कई आरोपी कर्मचारी फरार हो गए। एसओजी ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर इनाम भी घोषित कर दिया है। ऊर्जा मंत्री नागर बोले, 1100 पदों पर भर्ती जल्द। अफसरों से कहा, हाई वोल्टेज से उपकरणों को हो रहा नुकसान समाधान करें। देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर नागौर पहुंचे थे। सर्किट हाउस पहुंचने पर नागौर भाजपा लोकसभा प्रभारी अशोक सैनी, जिलाध्यक्ष रामनिवास सांखले और भाजपा नेता रेवंत राम डांगा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्री नागर का स्वागत किया। विद्युत विभाग के एमडी केपी वर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने भी उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। इसके बाद मंत्री नागर ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विद्युत उत्पादन के साथ राज्य में हाई लेवल ट्रांसमिशन सिस्टम भी मजबूत किया जा रहा है। जीएसएस की संख्या बढ़ाई जा रही है। विद्युत विभाग में 1100 पदों पर कनिष्ठ अभियंता, टेक्नीशियन सहित अन्य रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी। झुंझुनू में दिखेगी मिनी भारत की झलक। नवंबर में होगा मिनी जम्बूरी का आयोजन। 4 राज्यों के 2500 स्काउट्स आएंगे। देखिए दोस्तों, झुंझुनू में स्काउट गाइड रीजनल मिनी जम्बूरी का आयोजन होगा, जिसमें सेंट्रल पश्चिम क्षेत्र के गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रीजन से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के चयनित 2500 स्काउट्स गाइड सहभागिता करेंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। 20 से लेकर 26 नवंबर तक आयोजित होने वाली मिनी जम्बूरी का आयोजन झुंझुनू शहर की शहीद कर्नल जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान और स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनू पर होगा। सोने की पालकी में निकले 4 भुजानाथ जी। सांवलिया सेठ पर ड्रोन से बरसाए फूल, गुलाल से लाल हुई सड़कें। बताएंगे दोस्तों आपको प्रसिद्ध 4 भुजानाथ जी और श्री सांवलिया सेठ का ऐतिहासिक जल झुलनी एकादशी मेले के बारे में। देखिए दोस्तों, देश भर में प्रसिद्ध 4 भुजानाथ जी और श्री सांवलिया सेठ का ऐतिहासिक जल झुलनी एकादशी मेला बीते दिनों भरा। मेले में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए शुक्रवार रात से लोग लाइनों में लगे थे। पुजारियों ने 4 भुजाजी नाथ को केवड़े के पत्ते में लपेट कर माथे पर रखा और फिर दूध तलाई की प्रक्रिया की। इस मौके पर भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जहाँ से निकली वहाँ की सड़कों पर गुलाल बिखर गया। करीब 2 किलोमीटर तक सड़क लाल रंग से रंग गई थी।